कभी सोचा है मैं कौन हूँ? क्या मैं यह बदलता हुआ शरीर हूँ या वो अटल चेतना जो सब कुछ देखती है? भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य को गीता के 13वें अध्याय में उजागर किया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जहाँ बताया गया है कि शरीर केवल क्षेत्र है और जो उसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ, वही आत्मा, वही सच्चा मैं है। जब यह समझ आ जाती है तो भय मिट जाता है, दुख खत्म हो जाता है और इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का माहौल है। चारों ओर शंख बज रहे हैं, योद्धा तैयार खड़े हैं। पर उस रणभूमि के बीच अर्जुन का मन एक बार फिर उलझ गया है। उसकी आंखों में अब शत्रु नहीं, प्रश्न है। वह धनुष नीचे रख देता है और धीमे स्वर में कहता है, हे केशव, मैंने आपसे बहुत बार आत्मा और शरीर का भेद सुना है, परंतु अब भी एक बात समझ नहीं आती। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनके नेत्रों में वह करुणा है जो केवल एक सच्चे मित्र और गुरु के पास होती है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह शरीर ही क्षेत्र है, जहाँ अनुभव होते हैं, जहाँ सुख दुख, मोहमाया, कर्म और विकार रहते हैं। और जो इसे जानता है, जो समझता है कि यह मेरा नहीं, वह क्षेत्रज्ञ है। प्रभु, तो क्या मैं यह शरीर नहीं हूँ? नहीं पार्थ, तू वह नहीं जो दिखाई देता है, तू वह है जो देख रहा है। शरीर मिट जाएगा पर तू नहीं। यह शरीर तो एक खेत है और तू उस खेत का ज्ञाता है। कृष्ण के ये शब्द केवल अर्जुन के नहीं, हर उस मनुष्य के लिए हैं जो जीवन की दौड़ में अपने असली स्वरूप को भूल गया है। हम दिन रात अपने शरीर, नाम, काम और रिश्तों से जुड़कर सोचते हैं, यही मैं हूँ। पर गीता कहती है, नहीं, तू शरीर नहीं है, तू तो चेतना है, आत्मा है, जो हर परिवर्तन को देखती है पर स्वयं अपरिवर्तित रहती है। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो हर परिवर्तन हमें डरा देता है। बुढ़ापा, बीमारी, हानि, अपमान। पर अगर हम जान ले कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, न कि यह शरीर, तो क्या जीवन का भय समाप्त नहीं हो जाएगा? अब कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कैसे यह शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और कैसे आत्मा उस पर सवार होकर संसार का अनुभव करती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य ढलने लगा था। अर्जुन अभी भी ध्यान से श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रहा था। कृष्ण के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे सागर किनारे की लहरें जो कभी विचलित नहीं होती। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, आपने कहा कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, पर ये क्षेत्र बना कैसे? यह संसार इतना विविध, इतना जटिल, यह सब कैसे चलता है? क्या आप खुद से कभी पूछते हैं, मैं कौन हूँ? या आप बस वही मान बैठे हैं जो संसार ने आपको कहा? कृष्ण बोले, पार्थ, इस सृष्टि की जड़ है प्रकृति, यानी वह ऊर्जा जिससे यह पूरा जगत बना है। यह शरीर भी उसी प्रकृति का बना हुआ क्षेत्र है। यह शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर एक अद्भुत व्यवस्था बनाते हैं जिसे मानव शरीर कहा जाता है। यह शरीर एक खेत की तरह है जहां कर्म के बीज बोए जाते हैं और आत्मा यानी तू, पार्थ, वह किसान है जो इन बीजों को बोता, काटता और अनुभव करता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, यह शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मिट जाता है, लेकिन आत्मा, वह इन सब का साक्षी है। वह कभी न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है।
शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे समय के साथ उतार कर नया पहन लिया जाता है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। वह बोला, प्रभु, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं दुख क्यों महसूस करता हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तू भूल गया है कि तू कौन है। जब आत्मा शरीर से जुड़ जाती है तो उसे लगता है कि वही सब अनुभव उसका अपना है। यही माया है, यही भ्रम है। माया आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह दुखी है, वह सीमित है, वह केवल यह शरीर है। पर वास्तव में आत्मा तो सदा मुक्त है, सदा शांत है, सदा आनंदमय है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, शरीर और आत्मा का यह मेल ही संसार की लीला है। आत्मा इस शरीर में रहकर अनुभव करती है, सीखती है और धीरे धीरे स्वयं को पहचानना शुरू करती है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह न तो शरीर है, न मन, न अहंकार, वह केवल देखने वाली है, तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, तो क्या आत्मा और ईश्वर एक हैं? कृष्ण मुस्कुराए, आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से अलग नहीं। पर जब वह शरीर में प्रवेश करती है तो उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है। यही भूल, यही अज्ञान है। कृष्ण फिर बोले, पार्थ, तू यह समझ ले, तेरा शरीर मिटेगा, तेरे कर्मों का फल मिलेगा, पर तू यानी आत्मा कभी नहीं मिटेगी। वह अमर है। और जब तू अपने भीतर उस आत्मा को जान लेगा, तब तू सच्ची शांति को पाएगा। कृष्ण की ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, वे हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में अपने असली स्वरूप को भूल गया है। हम सब अपने शरीर, रिश्तों और उपलब्धियों से जुड़कर सोचते हैं, यही मैं हूँ। लेकिन गीता कहती है, नहीं, तू वह नहीं जो बदलता है, तू वह है जो हर बदलाव को देखता है। अगर हम सच में जान लें कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो क्या हमें फिर कभी किसी बात का भय रहेगा? क्या मृत्यु भी हमें डरा पाएगी? अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कैसे यह संसार प्रकृति के गुणों से संचालित होता है और सच्चा ज्ञानी उन गुणों से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रात उतर आई थी। शिविर में दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। अर्जुन मौन बैठा था, जैसे भीतर कोई गहरी बात उतर रही हो। कृष्ण पास ही बैठे थे, शांत, प्रकाशमय। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि यह शरीर प्रकृति का बना हुआ है, तो क्या यह प्रकृति हमें नियंत्रित करती है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, प्रकृति हर जीव को 3 गुणों से बांधती है, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण संसार की पूरी लीला चलाते हैं। सत्व शुद्धता और प्रकाश का गुण है, रज गति और इच्छा का, और तम अंधकार और आलस्य का। हर मनुष्य में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं और इन्हीं के कारण उसके विचार, कर्म और स्वभाव बनते हैं। कृष्ण ने एक छोटी कहानी के रूप में समझाया। एक बार 3 साधक थे। तीनों को ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा थी। पहले साधक में सत्व का प्रभाव था। वह शांत था, सरल था, उसका मन निर्मल था। वह दूसरों की सहायता करता, भक्ति में लीन रहता। उसका लक्ष्य था ईश्वर को जानना। दूसरा साधक रजोगुणी था। उसका मन कर्म और महत्वाकांक्षा से भरा था। वह सोचता, अगर मैं ईश्वर को पालूं तो लोग मेरी पूजा करेंगे। उसकी भक्ति में चाह थी, स्वार्थ था। तीसरा साधक तमोगुणी था। वह आलसी था, कहता, ईश्वर तो सब में है, फिर साधना की क्या जरूरत? वह अज्ञान में लिप्त था।
अब सोच पार्थ, तीनों साधक एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, पर उनके भीतर के गुण उनके मार्ग तय कर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या इन गुणों से मुक्त होना संभव है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, संभव है, जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह न सत्व है, न रज, न तम, वह तो इन सबका साक्षी है, तब वह गुणों से ऊपर उठ जाता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। वह जानता है कि ये गुण प्रकृति के हैं और मैं आत्मा तो बस देख रहा हूँ। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तू यह समझ लेगा कि तेरा सच्चा स्वभाव शांत है, तब तू किसी गुण से प्रभावित नहीं होगा। सत्व का अहंकार भी उतना ही बंधन है जितना रज और तम का। सच्चा योगी न सत्व का गर्व करता है, न तम का तिरस्कार, वह बस ईश्वर में स्थित रहता है। संभाव में, संतुलन में। अर्जुन ने पूछा, प्रभु तो क्या सच्ची मुक्ति इन गुणों से ऊपर उठने में है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, जब तू यह जान लेता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, शरीर नहीं, जब तू साक्षी बन जाता है, तब ही तू मुक्त होता है। फिर कर्म भी तुझे बांध नहीं पाते, सुख दुख तुझे डिगा नहीं पाते, तब तू ईश्वर में स्थिर हो जाता है। ये तीन गुण हमारे भीतर हर दिन काम करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, सत्व जागता है। जब हम सिर्फ अपने लाभ के लिए भागते हैं, रजोगुण, और जब हम आलसी होकर हार मान लेते हैं, तमोगुण। पर कृष्ण कहते हैं, इनमें फंसना नहीं, बस देखना सीखो। देखो कैसे मन बदलता है, भाव बदलते हैं, और तुम जो आत्मा हो वो सबके साक्षी बने रहो। अगर हम अपने मन में उठते हर भाव को केवल देखना सीख लें, तो क्या हम दुख से मुक्त नहीं हो जाएंगे? क्या तब हमारे भीतर वही शांति नहीं आएगी जो श्री कृष्ण के चेहरे पर थी? अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कैसे सच्चा ज्ञानी भक्ति और ज्ञान के मेल से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को पूरी तरह जान लेता है और ईश्वर में स्थित हो जाता है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाएगी, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो टूट सकता है वह तुम हो ही नहीं। कुरुक्षेत्र की ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन अब पहले से शांत था। कृष्ण के हर शब्द उसके भीतर किसी दीपक की तरह जल रहे थे। अब उसका प्रश्न गहराई से निकला, प्रभु आपने बताया कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। तीन गुणों ने आत्मा को बांधा है। अब बताइए सच्चा ज्ञानी कौन होता है? कैसे पहचानूं कि कोई आत्मा को जान चुका है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही स्नेह था, वही करुणा, जैसे माता अपने बच्चे को धीरे से सच्चाई सिखाती हो। उन्होंने कहा, पार्थ, ज्ञानी कोई अलग वेशभूषा वाला मनुष्य नहीं होता। वह बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से समुद्र की तरह गहरा होता है। उसके जीवन में कुछ लक्षण होते हैं जिनसे उसे पहचाना जा सकता है। कृष्ण बोले, सच्चा ज्ञानी वह है जो नम्र है, अहंकार से रहित है, जिसे दूसरों के दुख से करुणा होती है, जो किसी को तुच्छ नहीं समझता, जो अपने सुख दुख में एक समान रहता है। वह समझता है कि हर प्राणी में वही परमात्मा विद्यमान है। वह किसी को अलग नहीं मानता, किसी से द्वेष नहीं करता। उसका मन सदा संभाव में रहता है। कृष्ण के शब्द सुनते हुए अर्जुन को लगा जैसे समझ के द्वार खुल रहे हों। कृष्ण बोले, पार्थ, सच्चा ज्ञानी दूसरों की गलती में भी ईश्वर को देखता है। वह किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। वह अपने भीतर और बाहर
हर जगह उसी चेतना को अनुभव करता है। उसे अहंकार नहीं रहता कि मैं करता हूं, क्योंकि वह जानता है सब कुछ वही कराता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या ज्ञानी को कोई दुख नहीं होता? कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, दुख तो आता है पार्थ, पर ज्ञानी उसमें डूबता नहीं। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं पर उसका मन अचल रहता है। वह न सफलता से उछलता है न असफलता से टूटता है। उसका विश्वास सदा परमात्मा पर टिका होता है। कृष्ण ने आगे कहा, सच्चा ज्ञानी अपने भीतर की आवाज सुनता है। वह बाहरी अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि उसने भीतर का दीपक जला लिया है। वह जान चुका है कि शरीर मिट जाएगा पर आत्मा शाश्वत है, और जो शाश्वत को जान लेता है उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहता। वह जानता है जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए वह शिकायत नहीं करता, बस स्वीकार करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु क्या ऐसा ज्ञान केवल बुद्धि से प्राप्त होता है? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, यह ज्ञान केवल भक्ति से स्थिर होता है। बुद्धि से तू सुन सकता है, समझ सकता है, पर भक्ति से तू जी सकता है। जब ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं तभी सच्चा योग होता है। भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी। दोनों साथ हो तो आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य जान लेता है कि ईश्वर हर हृदय में स्थित है तो वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। वह दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है। वह जानता है कि हर आत्मा ईश्वर की ही झलक है। वह न किसी को छोटा समझता है न बड़ा, क्योंकि उसके लिए सब एक हैं। कृष्ण बोले, ऐसा ज्ञानी बाहरी पूजा में नहीं उलझता, वह हर श्वास को पूजा बना देता है। वह जानता है कि सच्चा मंदिर मन के भीतर है। वह कर्म करता है पर फल की आस नहीं रखता। वह प्रेम करता है पर स्वार्थ से नहीं। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब मनुष्य का अहंकार मिट जाता है। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। वह ईश्वर में लीन हो जाता है, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। अर्जुन के नेत्र नम थे। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब तू यह जान लेगा कि तेरे भीतर वही चेतना है जो मुझ में है, तब तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। फिर तुझे किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मनुष्य जान लेता है कि उसे कुछ पाना नहीं, सिर्फ याद करना है कि वह कौन है। अगर हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना शुरू कर दें, अगर हम हर अनुभव को उसकी लीला मान लें, तो क्या जीवन का हर क्षण पूजनीय नहीं बन जाएगा? क्या तब दुख भी हमें ईश्वर के और करीब नहीं ले जाएगा? श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कैसे भक्ति और ज्ञान के संग मनुष्य उस परम सत्य को प्राप्त करता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही है मोक्ष, यही है शांति की पूर्ण अवस्था। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अब गहरी रात छा चुकी थी। अर्जुन के मन का अंधकार भी धीरे धीरे मिटने लगा था। वह अब पहले जैसा व्याकुल योद्धा नहीं था। उसके चेहरे पर गहराई थी, स्थिरता थी। कृष्ण शांत स्वर में बोले, पार्थ, अब तू बहुत कुछ जान चुका है। तूने समझ लिया कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। तूने देखा कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम कैसे आत्मा को बांधते हैं। अब जान, इन सबके पार जो है वही परमात्मा है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, परमात्मा सबके हृदय में स्थित है।
वह हर जीव में, हर कण में विद्यमान है। वह देखता भी है और सबको चलाता भी है। पर अज्ञान के कारण जीव सोचता है मैं करता हूं। यही भ्रम, यही माया है। जब कोई इस सत्य को जान लेता है कि मैं नहीं करता, केवल वही कराता है, तब अहंकार मिट जाता है और मन में गहरी शांति उतर आती है। कृष्ण बोले, ज्ञान से तू देख सकता है, भक्ति से तू महसूस कर सकता है, पर जब ज्ञान और भक्ति मिल जाते हैं तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरी है और ज्ञान बिना भक्ति सूखा है। भक्ति हृदय को पवित्र करती है और ज्ञान उसे स्थिर करता है। दोनों मिलकर मनुष्य को मुक्त करते हैं। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जैसे एक छोटी नदी पर्वत से निकलती है, कभी पत्थरों से टकराती है, कभी जंगलों में बहती है, कभी मैली हो जाती है, कभी निर्मल, पर अंत में वह सागर तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही आत्मा भी संसार के अनुभवों से गुजरती है, अहंकार, मोह और कर्म के बीच भटकती है, पर अंत में जब उसे अपना मूल याद आता है तो वह परमात्मा में जा मिलती है। वह समझ लेती है, मैं वही चेतना हूँ जो सब में है। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, जब कोई आत्मा यह जान लेती है कि संसार के सब रूप केवल एक ही परम सत्य की लीला हैं, तो वह किसी से अलगाव महसूस नहीं करती। वह हर किसी में भगवान को देखती है, मित्र में, शत्रु में, फूल में, पत्थर में, सब में। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, तब क्या ऐसा ज्ञानी संसार से दूर चला जाता है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, वह संसार से भागता नहीं, वह संसार को नए दृष्टिकोण से देखता है। अब उसके लिए कर्म पूजा बन जाते हैं, हर सांस भक्ति बन जाती है। वह वही करता है जो पहले करता था, पर अब उसके भीतर में नहीं रहता। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं वह प्रकट होता है। कृष्ण बोले, जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझ में है, तो फिर कोई भय, कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं बचती। तब वह स्वतंत्र हो जाता है, न सिर्फ मृत्यु से बल्कि जीवन से भी। वह जीता है पर बंधन में नहीं। वह कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। वह प्रेम करता है पर स्वार्थ से नहीं। पार्थ, जो इस ज्ञान को भक्ति के साथ स्वीकार करता है वह मुझ तक अवश्य पहुंचता है। वह न जन्म से डरता है न मृत्यु से। वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। और जान ले अर्जुन, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मैं योद्धा नहीं, आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, साक्षी हूँ। मेरे हर कर्म में आप ही हैं। मेरी हर सांस में आप ही हैं। सोचिए, अगर आप जान ले कि हर व्यक्ति में वही ईश्वर है, तो क्या आप किसी से घृणा कर सकते हैं? क्या तब दुख रह जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यही क्षेत्रज्ञ का रहस्य है। जब तू यह जान लेता है कि शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है और दोनों के पार में, तो तू मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की हर स्थिति के लिए है। जब भीतर युद्ध हो, संघर्ष, मोह या भय, तो श्री कृष्ण की यह वाणी हमें याद दिलाती है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू सीमित नहीं, तू अनंत है। प्रिय श्रोता, अगर आप इस कथा को सुनते सुनते अपने भीतर एक क्षण के लिए भी शांति महसूस कर पाए, तो जानिए श्री कृष्ण ने आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे दी है। गीता हमें केवल ज्ञान नहीं देती,
वह हमें पहचान कराती है कि हम कौन हैं। तो आज से एक संकल्प लीजिए। जब भी मन डगमगाए, जब भी कोई दुहक या भ्रम आए, अपने आप से बस एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं यह शरीर हूं या वह चेतना जो सब देख रही है? और उत्तर खुद भीतर से आएगा। मैं आत्मा हूं, वही परमात्मा का अंश। यही समझना, यही जीना, यही क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर धड़क रहा है, तब जीवन साधना बन जाता है। तब हर क्षण पूजा बन जाता है। अगर आपको श्री कृष्ण के इस ज्ञान ने भीतर छू लिया, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों के जीवन में भी यह प्रकाश पहुंचे। कमेंट में लिखें, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और इस मंत्र को हर दिन याद रखें, क्योंकि जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाएगा, उस दिन आपके जीवन का हर दुख, हर डर और हर बंधन मिट जाएगा। श्री कृष्ण के शब्द कालातीत हैं। वे आज भी उतने ही जीवित हैं जितने कुरुक्षेत्र में थे। उन्हें सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन में उतारना है। यही सच्चा योग है, यही मोक्ष का मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा है, कौन है जो आपके मन के विचारों को देखता है? जब आप उदास होते हैं तो कौन देखता है कि आप उदास हैं? वह देखने वाला वही आत्मा है। भगवद गीता का अध्याय 13 हमें यह सिखाता है कि हमारे शरीर क्षेत्र और हमारे आत्मा क्षेत्रज्ञ में अंतर को समझना आध्यात्मिक विकास का सबसे पहला कदम है। यह समझ हमें स्वज्ञान और ईश्वर की अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। अगर इस विषय पर आपके मन में कोई विचार या अनुभव हो तो कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आत्मा की इस गहराई को समझना चाहता हो। और आध्यात्मिक प्रेरणाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब स्वयं की पहचान हो जाती है, तभी सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण।